और बात दिल्ली चुनाव की करते हैं। दिल्ली की जंग मिडिल क्लास को लेकर और दिलचस्प हो गई है। प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को देश की इकोनॉमी की रीढ़ बताया और इसी को अरविंद केजरीवाल ने पकड़ लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश का मिडिल क्लास सरकार के लिए एटीएम की तरह है। केजरीवाल ने मांग की है कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास के लिए हो। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम 10 लाख किया जाए। एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं और देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाए। और 7वां, बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था जो बंद कर दिया गया, उसे दोबारा चालू किया जाए। ये है हमारा मिडिल क्लास का मैनिफेस्टो। तो देखिए, एक तरफ मिडिल क्लास के मैनिफेस्टो को लेकर केजरीवाल सवाल पूछ रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केजरीवाल के मैनिफेस्टो पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ये पूछ लिया कि मिडिल क्लास की याद केजरीवाल को चुनाव से पहले क्यों नहीं आई। देवेंद्र यादव ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार पर सारी जिम्मेदारी डालकर केजरीवाल बच नहीं सकते। केजरीवाल को ये बताना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या काम किया है, उनकी दिक्कतों को क्यों कम नहीं किया। 10 साल के मिसरूल के बाद केजरीवाल जी को अब आज जो हमारा मिडिल क्लास है उसकी चिंता सताने लगी है। और उसका मुख्य कारण ये है कि जो वादे उन्होंने अभी तक किए हैं उनके किसी भी वादे पर वो खरा उतरने का उन्होंने काम नहीं किया है। आज जब चुनाव आ गए हैं, 10 साल में उनको इनकी कभी भी याद नहीं आई, लिहाजा आज जरूर कुछ रेवड़ियां सो कॉल्ड उनकी जो भाषा में है उनको बांटने की कोशिश करेंगे। ये कोई रेवड़ी नहीं है, ये कोई फ्री नहीं है। ये जो हमारी गरीब जनता है उसकी हार्ड अर्न मनी को अगर हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए वो कुछ सरकार की योजनाएं होती हैं तो वो उस जनता का हक है, ना कि वो रेवड़ी। तो देखिए, कांग्रेस ने केजरीवाल से सवाल किया तो बीजेपी की तरफ से भी सवाल खड़ा किया गया। सांसद कमलजीत सहरावत ने केजरीवाल से रिपोर्ट कार्ड मांग लिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। एमसीडी में 2 साल से उनका राज है, वो माफ क्यों नहीं कर पा रहे। सहरावत ने यह भी पूछ लिया कि दिल्ली के मिडिल क्लास को साफ पीने का पानी केजरीवाल क्यों नहीं दे पा रहे। केंद्रीय सरकार को बजट में अपना सजेशन भेजने से पहले अरविंद केजरीवाल जी को अपने किए हुए वादों के ऊपर ध्यान करना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स निगम में आते ही माफ कर दूंगा, निगम में आने के बाद भी 2 साल तक उस टैक्स को कम नहीं किया। दिल्ली में पॉल्यूशन के नाम पर 1% सेस चार्ज किया जाता है, उस पैसे को आपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। आपने अपनी जिद के अंदर दिल्ली में आयुष्मान कार्ड लागू नहीं होने दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप अपनी रिपोर्ट कार्ड, अपने बजट की बात करिए। दिल्ली आज 7,000 करोड़ माइनस में है। दिल्ली जल बोर्ड पहले 500 करोड़ प्लस में था, 2013 में आज 70,000 करोड़ माइनस में है। तो पहले आप अपनी बजटिंग देखिए, फिर किसी और से मांग करिएगा। और देखिए, दिल्ली में चुनाव है, इसलिए अलग अलग मुद्दों पर सियासत हो रही है। दिल्ली में पंजाब की गाड़ियों पर भी सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा के बयान को पंजाबियों के अपमान से जोड़ दिया। इस पर प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल और भगवंत मान पर 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन में शिकायत करी, मैंने दिल्ली पुलिस में भी शिकायत करी, मैंने लिखित में शिकायत करी कि पीछे 1 हफ्ते के अंदर में यहाँ से पंजाब की हजारों संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं। उनके आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सारी गाड़ियों के ऊपर में, अपनी प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्टिकर लगाकर उनके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं,
वो यहाँ के वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बांट रहे हैं, यहाँ पे पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब बांट रहे हैं, इसकी मैंने शिकायत कर चुका हूँ। तो मैंने यही बात करी, तो जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम अभी वो समझ चुकी है कि वो चुनाव हार रहे हैं। यहाँ से नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए आज वो जो मेरे ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। दोनों के ऊपर में 50-50 करोड़ रुपए का। और देखिए, प्रवेश वर्मा के जिस बयान को आप सुन रहे थे, इसी बयान को अरविंद केजरीवाल ने आधार बनाया और पंजाबी लोगों के अपमान से जोड़ दिया। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी पंजाबी लोगों का अपमान कर रही है। बीजेपी नेता ने लाखों पंजाबियों पर सवाल खड़े किए हैं जो दिल्ली में रहते हैं। बीजेपी को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। अब इसकी कमान अमित शाह जी ने संभाल ली है केंद्र में, और पूरी दिल्ली पुलिस को कानून व्यवस्था से विड्रॉ कर दिया गया है, और पूरी दिल्ली पुलिस को विड्रॉ करके उनको केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में करने में पूरी दिल्ली पुलिस अब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कर रही है। और चुनाव प्रचार कैसे कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को गुंडागर्दी करने में संरक्षण देते हैं या फैसिलिटेट करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। इससे तर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का एक बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रही हैं कि कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में दहशत है। आतिशी ने बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि जब से रमेश बिधूड़ी कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तब से पार्टी गुंडागर्दी और दहशत का माहौल बना रही है। दहशत का माहौल भारतीय जनता पार्टी द्वारा कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में बनाया जा रहा है। विधानसभा के हर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कई लोग जो कहते हैं हम रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनका कॉलर पकड़ रहे हैं, उनका पार्टी का प्रचार का सामान लेके छीन रहे हैं, जला रहे हैं। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी जी, उनके अलग अलग कार्यकर्ता, उनके भतीजे आज चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आज वो पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी फैला रहे हैं।